गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी, पेज नंबर 7। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 हम भी बने महान में पहली जो स्टोरी थी स्वामी विवेकानंद की वो देखी। आज हम दूसरे नंबर की स्टोरी देखने जा रहे हैं, वो है नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था। कर्तव्य भार यानी कि काम दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। यानी कि एक स्वयंसेवक को यह कार्य दिया गया था कॉलेज के अंदर कि जो समारोह में जो भी अतिथि थे उसके पास जो कार्ड थे वो देखने थे और उसमें जो सीट नंबर लिखे गए थे उसी सीट पर उसको बिठाने का कार्य, और वो भी कार्ड देख कर ही तो यह उसको कार्यभार दिया गया था। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वो विद्यालय के द्वार पर पहुंचे वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया, यानी कि एकदम निर्मलता से उसको रोका और निमंत्रण पत्र की मांग की। यानी कि उसने क्या कहा कि आप मुझे निमंत्रण पत्र दिखाओ, यानी कि इनविटेशन कार्ड दिखाओ, बाद में ही मैं आपको अंदर जाने दूंगा। उसने क्या कहा, बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। रांडे ने कहा, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयंसेवक का नम्रता पूर्ण उत्तर था। अब यहाँ पे मुख्य गेस्ट थे, जो चीफ गेस्ट थे वो थे महादेव गोविंद रानडे। उसके पास क्या था, निमंत्रण पत्र नहीं था, तो उसको भी उसने मना बोल दिया। उसके अंदर एक कितनी प्रामाणिकता है ये बच्चे के अंदर। द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। अब जो स्वागत समिति के जो सदस्य थे उसको अंदर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो स्वयंसेवक है उसको मना कर रहे थे। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात है कि जो मुझे कार्य दिया गया है, अगर आप लोग मुझे वही कार्य नहीं करने दोगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे पूरा करूंगा। अगर आप ही ऐसे ही करोगे, हम देखते हैं हमारे देश के अंदर भी इसी प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, और हम कोई भी कार्य ऐसे लाइन में खड़े रहते हैं या कहीं पे भी जाते तो हम जो हमारे से पीछे आते उसको पहले ले लेते हैं। इस प्रकार से हम बहुत बार ऐसे हमारे समाज में भी इसे देखते हैं। तो यहाँ पे तो तब कोई नहीं बोलता है, तो यहाँ पे लेकिन एक जो बच्चा है वो स्वयंसेवक है, वो उसको बोल देता है। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए, चाहे वो मेन हो छोटा हो कोई भी हो। जो नियम है वो सबके लिए लगते हैं। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बढ़ती जाएगी, यानी कि मेरे से भेदभाव बढ़ता नहीं जाएगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भेदभाव। अब यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। आपने गोपाल कृष्ण गोखले का नाम सुना होगा। उसने क्या कहा कि नियम सबके लिए है, चाहे वो चीफ गेस्ट हो या सभा में आए कोई छोटा सदस्य हो, लेकिन सबके लिए नियम एक ही होता है। समझ में आई स्टोरी। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर की स्टोरी, सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। अल्पाहार यानी कि ब्रेकफास्ट के लिए। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी। अब यहाँ पे क्रिकेट टीम अंडर 14 क्रिकेट टीम थी, वो अहमदाबाद खेलने गए थे और वो एक होटल में ठहरे थे। सुबह सब लोग नाश्ता करने के लिए आ गए थे, लेकिन कप्तान यानी कैप्टन थे वो नहीं आए थे, तो उसको सब ढूंढने लग गए।
तो ढूंढते ढूंढते उसने कमरे में देखा तो वो क्या कर रहे थे, तो एक हाथ से वो गेंद को दीवार की ओर ऐसे मारते थे और वो दीवार से टकराकर वापस उसको कैच करते थे। आप भी बहुत बार ऐसे करते हो। तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, यानी कि उसको अपनी प्रैक्टिस से वो संतुष्ट थे सभी खिलाड़ी। लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा, यानी कि इसी प्रकार से वो प्रैक्टिस करता रहा। सभी लोगों ने ऐसे सोच लिया कि हमने तो प्रैक्टिस कर ली है, वो संतुष्ट थे, उससे संतुष्ट थे। लेकिन कप्तान है उसको अभी भी वो संतुष्ट नहीं थे और इसी प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे थे। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उसे उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। अब यहाँ पे देखना कि पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। क्या कहा उसने कि पहले मैं सचमुच यानी कि जो कार्य करना है उसको कार्य करता हूँ, उसके बाद पहले मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, प्रैक्टिस करने के बाद वो कार्य करता हूँ और वो कार्य खत्म हो जाने के बाद वो कार्य करने में मैंने कितनी गलतियां की है और कहाँ पे मेरे सुधार आया है वो सब मूल्यांकन करता हूँ। इस प्रकार से मैं 3 बार खेलता हूँ। अब आप सोचो ये कौन होगा? क्रिकेट जगत के मशहूर ऐसे क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है, जिसको क्रिकेट का भगवान माना जाता है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। यानी कि हमें हमारी मेहनत से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें मेहनत जारी ही रखनी चाहिए। एकाग्रता रखकर हमें हमारा काम ऐसे सफल बनाना चाहिए। अब हम देखेंगे 3 नंबर की स्टोरी, प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए, यानी कि खुद का काम लेके आए 2 सरदार। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हो गई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। अब यहाँ पे क्या होता है देखना। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हुआ कि हजरत अली के खजाने में 2 सरदार आए थे, खजाने की जांच कर रहे थे। तब 2 सरदार आए थे, उसके पास कुछ कार्य लेके आए थे। तो अब वो उसका कार्य, उसने क्या कहा कि आप बैठो, मैं अपना कार्य खत्म कर लूं, बाद में मैं आपका कार्य कर देता हूँ। तो उसने क्या कहा कि एक मोमबत्ती बुझाई और दूसरी जलाई। अब उसका कारण क्या है? तो सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम कर रहा था, इसीलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब मैं निजी काम यानी खुद का काम शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। कितनी अच्छी बात है कि जब वो राज का काम कर रहे थे, खजाने की जांच कर रहे थे, तब वो काम राज्य का था, तब मैंने उसकी मोमबत्ती जलाई थी। अब आप मेरा कार्य लेके आए, यानी कि मेरा कार्य है, तो मैंने अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार से मैं कोई हरामखोरी नहीं करना चाहता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फकीर। हमें हमारे हक का ही खाना चाहिए। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आजाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। समझ में आया? अब हमारे पुरखों ने भी कहा है, माँ गृदः कस्य स्विद्ध धनम, यानी कि किसी के धन माल की लालसा मत रखो, लालच मत रखो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी
सीख है। समझ में आ गई ये तीनों स्टोरी? तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होते हैं। ये तीनों स्टोरी छोटी छोटी है, आप लोगों को एक बार रीड करनी है, उसमें से अच्छे अच्छे गुण अपने जीवन में उतारने हैं, उसमें सीखने हैं। सिर्फ रीड ही नहीं करनी है, बल्कि हमें हमारे जीवन में भी ये 4 जो हमारे सामने व्यक्ति आ गए उसमें से कुछ ना कुछ हमें सीखना ही है। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर पूरा होता है और इसका कार्य आप लोगों को वर्कबुक में करना है।